हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, साथ ही साथ बाती किस तरह से बनाएं, घर पर ही बाती बनाएं। जो महंगी महंगी बातें आप खरीद के लेके आते हो, घर पर ही बैंगल्स के द्वारा बहुत ही आसानी से आप बाती बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका मैं शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है वह इस तरह से, जैसे हमारे उंगली में कई बार क्या होता है कि हम रिंग पहने रहते हैं और हमारी उंगली कई बार ज़्यादा फूल जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, जब भी फंस जाती है और कुछ ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, इसलिए भी फंस जाती है तो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो कई बार क्या होता है कि हम जैसे बाज़ार में जाके इसको कटवानी पड़ती है, जब भी हमारी उंगली ठीक हो पाती है, क्योंकि फंस जाती है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आज आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है सुई धागा। 2 चीज़ लेनी है। सुई धागा तो सभी के घर में होती ही है, तो कुछ इस तरह से डालना है, लेकिन आपको इस तरफ से नहीं डालना है। जो मैं तरीका बता रही हूँ, आगे से साइड से नहीं डालना है इसको। आपको क्या करना है, पीछे साइड इसको डालना है, इस तरह से डालना है। और आप सेफ्टी से डालिएगा, क्योंकि उंगली में चोट नहीं लगनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। आराम से डालिएगा और फिर बाद में क्या करें, धागे को पूरा इस उंगली पे इस तरह से अच्छे से लिपेट दीजिएगा, खींच के लिपेटिएगा, ताकि आपकी उंगली है ना वो दब सके। जो थोड़ी मोटी हो रही है वो थोड़ी दब सके। और थोड़ा सा इस पर आप चाहो तो टेप भी लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा इस पर क्या है कि गांठ लगा दूंगी, जैसे नोट लगा दूंगी हल्की सी, ताकि ये खुले ना और ये ढीला ना हो। यदि ढीला पड़ जाएगा तो ये क्या है कि इसमें हमने कस के जो उंगली बांधी है ना, वो फिर बाद में निकल नहीं पाएगा। अब क्या करना है, इधर से आपको खींचना स्टार्ट करना है और फिर बाद में जो हमने इस तरह से आंट दी है ना, वो निकालनी है। इस तरह से निकालते जाना है, खींचते हुए निकालते जाना है। ऑटोमेटिक आपकी रिंग है ना निकलती जाएगी, इस तरह से निकलती हुई आ जाएगी बाहर। और आपकी उंगली है ना ऐसे भी ढीली हो चुकी है, जैसे मतलब है पतली हो चुकी है, हमने इस तरह से किया था। तो इस तरह से आराम से आपकी रिंग निकल जाएगी। इस तरीके से, इस ट्रिक से आप अपने उंगली में इस तरह से रिंग फंस चुकी है तो निकलने का नाम नहीं ले रही है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देख सकते हो मेरे भी किस तरह से ये निशान सा कर दिए, बिल्कुल ही रिंग ने बिल्कुल निशान सा कर दिया था। मेरे को इसका पता था, लेकिन मैं निकालना नहीं चाह रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। आपको आपके साथ यदि ऐसी हो रखा है, ऐसी दुर्घटना हो रही कि निकालना चाह रहे हो, निकल नहीं रही है, तो ये ट्रिक आजमा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है, जैसे आप कद्दूकस करना चाह रहे हो, कद्दूकस करते हो तो क्या पूरा गंदा हो जाता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे चाय की पॉलीथीन आती है, कई ड्राई फ्रूट्स ये भी आते हैं, तो बाहरी जो थिक वाली पॉलीथीन आती है ना, उसको कद्दूकस के ऊपर रख लेना है और फिर घिस लेना है। जैसे आप अदरक घिसना चाह रहे हो या लहसुन घिसना चाह रहे हो, बड़े आसानी से घिस सकते हो, बड़े आराम से घिस सकते हो। और बिल्कुल जैसे आप अदरक का रस भी निकालना चाह रहे हो ना, तो इस तरह से बिल्कुल ये कद्दूकस हो जाएगा, पेस्ट जैसा बन जाएगा। जैसे सब्जी में डालना चाह रहे हो, चाय में डालना चाह रहे हो, या लहसुन को भी इस तरह से आप ग्रेट कर सकते हो, कद्दूकस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपका इसका जूस निकाल सकते हो, इसका रस निकाल सकते हो। इतना ये पतला घिसा खाएगा बिल्कुल, और इसका रस भी निकलने लगेगा। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बिल्कुल इस तरह से होगा, पेस्ट जैसा घिस जाएगा, और साथ ही साथ ये हमारा जो कद्दूकस है ना, जो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे गाइस। तो मैं आपको इस तरह से अदरक को घिस के बताई हूँ, आप इस पे लहसुन भी घिस सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने अदरक घिसी है, इसको चाय में यूज़ लीजिए, आप इसका रस निकाले, जैसा मन चाहे वैसे यूज़ ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको अदरक घिस के दिखाई है। इस तरह की ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बड़े ही काम के। देख सकते हो गाइस, ये हमारा घिया कसा ना बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, और हमने इधर इसको घिस भी लिया है, इधर अदरक भी ऊपर से घिस लिया है, और हमारा घिया कस भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से इसका रस निकाल सकते हो, अदरक का इतने अच्छे से घिस चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह इस तरह के स्विच बोर्ड हमारे सभी के घर में होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी जगह होते हैं जैसे नीचे होते हैं, और नीचे होते हैं तो कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं। छोटे बच्चे ये स्विच बोर्ड होते हैं ना, इनके होल होते हैं, उनके अंदर उंगली चले जा सकती है, मतलब उनकी बहुत ही छोटी छोटी उंगलियां होती है, वो दे सकते हैं। तो उनको सेफ किस तरह से रखें ताकि आपके बच्चों को इस तरह का खतरा ना हो। तो इस तरह की आप एक बिंदी का पत्ता ले आइए, जो थोड़ी मतलब बड़े साइज़ की हो बिंदी,
वही लानी है, उसी से ये अच्छे से पैक हो पाएंगे। तो इन छिद्रों को यदि नीचे आपकी स्विच बोर्ड इस तरह से लगा हुआ हो तो इस तरह से बिंदी से आप इसको पैक कर सकते हो। जैसे भी जैसे चाहे पूरी रेड कलर की हो या आप जैसे मैं मल्टी कलर की लगा रही हूँ वो भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी बड़े साइज़ की होनी चाहिए बिंदियाँ। तो एक पत्ता आएगा, ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है, तो इस पर इस तरह से बिंदी लगा दीजिएगा। तो इस तरह से लगाने से होगा क्या कि आपके बच्चे जैसे उंगली भी देना चाहें तो दे ही नहीं सकते हैं इसमें, और सेफ्टी बनी रहेगी आपके बच्चे के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो गाइस, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, बिल्कुल 5 रुपये का बिंदी का पत्ता आएगा। तो इस तरह से सेफ्टी बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट है जो बाती बनाने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताने वाली हूँ गाइस। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध के साथ ही बनाइएगा बाती, बहुत ही अच्छे से जलती भी है बाती और लंबे समय तक चलती भी है। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ हल्दी। तो हल्दी इसलिए डाल रहे हैं ताकि कलर जैसे मार्केट में आप ख़रीद के लाते हैं ना, तो उसका कलर रंगीन जैसे किए हुए रहते हैं, इसलिए दिखने में मार्केट की जैसे दिखे इसलिए। और सेकंड इंग्रेडिएंट मैं इसमें डाल रही हूँ कपूर। तो कपूर इसमें डालेंगे तो होगा क्या कि हमारी बत्ती है ना अच्छे से जलेगी भी, ऐसे नहीं कि आधी जल गई आधी बुझ गई, ऐसी भी नहीं रहेगी। और जो कपूर जब घर में जलता है तो एक पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छे से जलती भी, और एक खुशबू भी आती है पूरे घर में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक जरूर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगी बाती बनाना। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना तो बड़े आसानी से बना लोगे पहली बार में ही। अब ये मैंने बना के रख लिया है दूध। कच्चा दूध ही लेना है आपको, पका हुआ दूध नहीं लेना। कच्चा दूध लोगे ना जब ये बाती अच्छे से बनेगी। जिससे जिन किसी को बिल्कुल भी बाती नहीं बनाना आता ना, बिल्कुल बिगिनर है, तो वो भी बड़े आसानी से बना लेंगे। तो सिंपली आपको छोटा सा कॉटन लेना है, बोल लेना है छोटी सी हल्की सी, और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा खींचना है। और फिर बाद में दूध में आप 2 उंगलियों को डिप करके इस तरह से आप क्या करिए, इसको घुमा दीजिए। इस तरह से घुमा दोगे ना तो बिल्कुल ये एक तरह से बाती निकल के ऊपर आ जाएगी। और इससे होगा क्या कि टॉप साइड बिल्कुल ऐसा रहेगा और आपकी बातें डुगलेगी भी नहीं, ऐसे हिलती डुलती है नीचे गिरती है कभी ऐसे होती है, ऐसा भी नहीं होएगा। और दूध से हम इस तरह से बाती बनाते हैं ना तो क्या होता है कि ये बाती जैसे फैलती नहीं है और पूरी जलती भी है। दूध के साथ इस तरह से बनाते हैं तो पूरी जलती भी है, अच्छे से जलती है और ज़्यादा घी भी नहीं पीती है। तो कई फ़ायदे हैं। तो गाइस इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा कॉटन लेना है थोड़ा सा, और फिर बाद में हल्का सा इसको खींचना है। खींच के फिर दूध में उंगली डिप करके इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ऐठन लगा देनी है बस, और आपकी बाती बन के रेडी। जिस किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी आराम से बना लेगा, बच्चे भी बना लेंगे गाइस। ये तो इतनी आसान तरीका है, बच्चे भी इसको बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना मैं बता रही हूँ। यदि आपको नहीं आती हो तो इस तरीके से बना सकते हो। अब मैं सेकंड तरीका बताने वाली हूँ। इतनी मैंने बातें उस तरीके से बना ली है। अब मैं सेकंड तरीके से जो बता रही हूँ ना वो भी बड़े आसानी से आपको आप सीख जाने वाले, एक बार में ही सीख जाओगे। तो छोटा सा आपको कॉटन लेना है इतना सा, और फिर बाद में थोड़ा सा निकालना है, दोनों साइड 2 साइड निकालना है हल्का हल्का सा। और फिर बाद में दूध लेना है, उंगलियों की दूर लगाना है और इस तरह से ऐठन देनी है। तो इस तरह से ऐठन देनी है और फिर बाद में इन दोनों को एक पास ले आना, बिल्कुल पास ले आना है। और फिर बाद में इन्हों को थोड़ा सा घुमाना है, दोनों को इस तरह से घुमाना, एक साइड घुमाना है जैसे लेफ्ट साइड घुमाना है, और फिर बाद में इसको लेफ्ट साइड ले जाते हुए ऊपर तक ले जाते हुए फिर राइट साइड घुमा देना है। तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक ऐठन इसमें लगेगी ना तो ऑटोमेटिक एक दूसरे की लिपट जाएगी। आप मतलब लेफ्ट साइड ले जाके राइट साइड ले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली लिपट जाएगी और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी बातें बन के रेडी हो जाएगी। और गाइस ये इतनी अच्छी बनती है, डुगलती भी नहीं है, गिरती भी नहीं है और पूरी बाती अच्छे से जलती है। इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है गाइस, इतनी अच्छी ये बाती बनती है। इस तरीके से एक बार आपको बनाना आ गई ना तो आपको इस तरह से ही बनाना पसंद करोगे, इतनी अच्छी ये बनती हैं। और इसको ज़्यादा बनाने का कोई झंझट नहीं है। आप दोनों को इस तरह से ऐठन दे दीजिए, दोनों को पास ला दीजिए और राइट साइड घुमाते हुए लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड घुमाते हुए राइट साइड ले जाइए, लेकिन इस तरह से करना है आपको। तो एक तरह से एक तरफ ऐठन चली जाती है, फिर हम ऐसे घुमाते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो लिपट जाती है। तो इस तरह से आप करना है गैस, बहुत ही आसानी से आपकी बाती बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं पूरी बातियाँ बना लूँगी। देख सकते हो गैस, एक साइड इस तरह घुमाती हुई फिर दोबारा से चोटी के ऊपर से फिर मैं एंटी साइड ले जाऊँगी। जैसे हम लेफ़्ट साइड घुमा के दोनों को और फिर बाद चोटी तक ले जाके और फिर बाद में लेफ़्ट साइड घुमा देंगे।
राइट साइड घुमा के फिर लेफ़्ट साइड घुमा देंगे तो ऑटोमेटिकली लिपट जाएगी। तो इस तरह से आपकी बाती बड़े आसानी से बन जाएगी, चाहे कितनी ही बाती बना लो, और इतनी अच्छी बनेगी गाइस। ऐसे फूल बाती इतनी अच्छी बनेगी, बिल्कुल डुबलेगी, हिलेगी डुबलेगी बिल्कुल भी नहीं, और पूरी जलेगी ये बाती। गारंटेड आपकी पूरी बाती इस तरह से जलेगी, दिखने में भी बड़ी सुंदर नज़र आती है गाइस। तो इस तरीके से मैं पूरी बाती बना लूँगी, जितनी भी है ना पूरी बना लूँगी। और जैसे मैंने पहला तरीका बताया है वो बिल्कुल बच्चे भी बना लेंगे, सेकंड तरीका बताया ना वो भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद, मतलब जैसे समझ में भी आई होगी, ये बाती बनाना पसंद भी आया होगा, समझ ज़रूर गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार कि मैं आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने इतनी सारी बातें बना ली है क्योंकि मेरे पास इतनी ही रुई थी, तो मैंने उसकी इतना ही कॉटन रखी हुई थी मेरे पास, तो ये मैंने बना ली, मेरे ख़त्म हो गई थी मैंने बना ली। अब और लेके आऊँगी तो फिर बाद में और बनाऊँगी, तो दोबारा से आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देख सकते हो, रीटेक कर करके बार बार कि मैं देख सकते हो। यदि नहीं समझ में आ रही है तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, बिल्कुल कैमरा तेज़ नहीं किया, लास्ट में किया है क्योंकि लंबी हो जाती वीडियो इसलिए। अब मैं एक पॉलीथीन में भर के रख दूँगी, और मैं जब भी काम लूँगी एक में भर के और रख लूँगी, और फिर बाद में बत्ती इसका मैं यूज लेती रहूँगी। और नवरात्रि स्टार्ट हो गए, नवरात्र में हमें फूल बाती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक और बाती है जो है, जैसे अखंड जोत हम जलाते हैं, वो हम बनाने वाले हैं बैंगल्स की सहायता से। तो बैंगल्स की सहायता से कैसे बनाना है, इस तरह से हमारे जैसे कई पलंग्स होते हैं उसके पाए हो, या मेरे पास तो एक टेबल थी उसका पाया था उसके लगा ली मैंने। और इस तरह से आपको मोली ले लेनी है, तो मोली की बाती बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से जलेगी गैस, अखंड जोत जलेगी, बिल्कुल भी नहीं बुझने वाली। तो एक इस तरह से लंबा सा आपको तोड़ लेना है मोली का डोरा, और फिर बाद में इस तरह से इसमें ऐठन देनी है। ऐठन दोगे तो ऑटोमेटिक ये बहुत ही अच्छी से, हम जैसे हमारे राजस्थान की भाषा में बोलते हैं मलना है, मलते हैं ना इस तरह से, तो क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐठन सी चले जाती है, ऐठन सी जाती है ना, तो ऑटोमेटिक ये बाती है ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजबूत सी बन के रेडी होती है। तो एक मतलब आपको दो साइड नहीं लेना, एक साइड लेना है, और उसमें पूरे अच्छे से आपको ऐठन दे देनी है। पूरे अच्छे से मैं ऐठन दे दूँगी, और फिर बाद में इसको लास्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, तो इसको थोड़ा पूरी ऐठन देने के बाद में अब मैं इसको क्या करूँगी, लास्ट में कट कर दूँगी, यहाँ से कट कर लूँगी, लास्ट छोर है ना उसे कट कर लेंगे। और ये देखिएगा इसे कट करने के बाद ऑटोमेटिक ये कैसे लिपट सी गई है, गांठ सी पड़ने लगी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको खींचूँगी और फिर बाद में अच्छे से इसको लिपेट दूँगी। तो बहुत ही मजबूत सी हमारी है ना बाती बन के रेडी होगी। अखंड जोत आप जला सकते हो इससे, चाहे आपके पास पीतल का दिया है ना वो अखंड जोत जलाने वाला, वो भी ना हो ना, या सादा मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें भी आप इसको जला सकते हो। मैं उसी में आपको जला के बताऊंगी, पूरी रात ये जलेगी, बिल्कुल भी नहीं बुझने वाली गैस। और आप चाहे सादा दिया ले लोगे ना उसमें भी इसको जला सकते हो। तो पीतल का हो तो पीतल में आप पिरो दीजिए इसमें, और अखंड जोत 9 दिन आराम से जलेगी इससे। तो ये मैं मिट्टी का दिया है मेरे पास, उसी में आपको जला के दिखा रही हूँ। मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें अच्छे से डिप कर लेना है, और फिर बाद में इस तरह से लगा देना है, और फिर बाद में इसमें आपको जला देना है। जला के देखिएगा गैस, आप पूरी रात ये बाती जलेगी, और आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा, ताकि आप डुगलने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, तेल ना ख़त्म हो जाए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटे जो दिए होते हैं ना उसमें तेल ख़त्म हो जाता है, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पीतल के बड़े बड़े दिए होते हैं ना उसमें आप इसको अच्छे से फिट कर दोगे ना, तो पूरे 9 दिन तक आराम से अखंड जोत ये जल जाएगी। इतने अच्छे से मैंने बनाई है, बहुत ही मजबूत सी बन के रेडी हुई है गाइस। तो ये हमारी अखंड जोत बन के रेडी हो गई है, और मैंने एक बैंगल्स की सहायता से बनाई है, किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अकेले खुद आप बना लोगे। तो मैंने सभी किचन टिप्स इस तरह की शेयर किए गाइस, और एक मैंने बाती बनाने का तरीका भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है गाइस। तो थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ, और मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।